Today's our topic is probability. Clear? What is the meaning of probability? Probability means it is the mathematical calculation of occurring any of the event. Means अगर कोई हम काम कर रहे हैं, अगर वो काम कितना होना है या नहीं होना, उसके लिए हम एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं और उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होगा? इट इज जस्ट एज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ अकरिंग ऑफ एनी इवेंट। मैंने वर्ड क्या बोला बेटा? एनी ऑफ द इवेंट। तो सबसे पहले मैं बता दूं बेटा आपको वर्ड एक्सपेरिमेंट क्या होता है और इवेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट का मीनिंग है बेटा हमारे पास एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी, कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, लाइक थ्रो ऑफ डाइस, अपना थ्रो ऑफ कॉइंस, टॉसिंग ऑफ कॉइंस, सिलेक्शन ऑफ बॉल, यानी कोई भी टाइप एक्सपेरिमेंट जिसमें कोई आउटपुट निकले इज कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंट। कौन कौन सा मैंने बोला आपको? थ्रो ऑफ डाइस, टॉसिंग ऑफ कॉइन, सिलेक्शन ऑफ बॉल फ्रॉम द बैग। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवेंट? इवेंट मींस आउटपुट, मींस रिजल्ट। अरे आप कोई कॉइन को टॉस कर रहे हो, टॉस करने पर क्या आएगा? या हेड आएगा या टेल आएगा, तो मींस टॉसिंग ऑफ कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट। कमिंग हेड और टेल इज कॉल्ड एज इवेंट, मींस आउटपुट। क्लियर? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मूला फॉर द probability? Now the formula is PE is equal to favorable cases upon total cases. What is the meaning of favorable cases? Means जो हमारे को चाहिए बेटा, जो हम चाहते हैं is called as the favorable cases। और किस में से चाहते हैं is called as the total cases। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं बेटा कि मैंने एक डाई को थ्रो किया बेटा, तो उसमें केस कौन कौन से होंगे मेरे पास? 1 2 3 4 5 6। तो ये सारे मेरे पास केस आएंगे, दैट इज कॉल्ड एज द टोटल केस। क्लियर? अब मेरे को, मैं चाहता हूं कि मैं डाई को थ्रो करूं और मेरे को एक इवन नंबर मिले, इवन नंबर। तो मेरे को कहां से उसमें इवन नंबर कौन कौन से होंगे बेटा हमारे पास? 2 4 6। कितने नंबर है ये? 1 2 3। तो देयर आर 3 इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 6। तो इवन नंबर इज द फेवरेबल केसेस। कितने में से आएंगे? 6 में से। so that is called as the total cases। क्लियर? तो मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का हमारे पास फॉर्मूला होता है फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। क्लियर? एक फॉर्मूला बेटा हमारे पास, ये PE का मीनिंग मेरे पास क्या होता है बेटा? हमने लिख तो दिया ये PE। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P? P means probability. What is the meaning of this? It is of. And what is E? It is the event. Means probability of an event is represented by P bracket E. So I think that is to be clear. Now sure events. What is the meaning of sure events? The sure events means which are definitely to occur। जो होना ही होना है, उसे कोई रोक नहीं सकता। क्लियर? जैसे अगर मैं कहूं कि बहुत सारे बादल छाए हुए हैं, बिजली कड़क
इवेंट्स। क्लियर? इम्पॉसिबल इवेंट्स, जो चीज हो ही नहीं सकती, इज कॉल्ड एज अ इम्पॉसिबल इवेंट्स। जैसे इंडिया का मैच चल रहा है बेटा, एक बॉल रह गई है और एक बॉल पर हमारे को 60 रन चाहिए, नहीं बन सकते, तो जो चीज हो ही नहीं सकती इज कॉल्ड एज इम्पॉसिबल इवेंट्स। क्लियर? तो श्योर इवेंट्स के लिए हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होती है बेटा, दैट इज इक्वल टू 1। इम्पॉसिबल जो हो ही नहीं सकती, तो उसके लिए मेरे पास प्रोबेबिलिटी होगी बेटा, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। क्लियर? नाउ अब मेरे को यहां से पता लग गया कि मेरे पास एक प्रोबेबिलिटी तो है 0 और एक वैल्यू है 1, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, 0 से ज्यादा हो सकती है, बट 1 और 1 के बीच में, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ऑलवेज 0 हो सकती है, 0 से ग्रेटर हो सकती है, 1 हो सकती है, 1 से लेस होती है, बट नेवर, कभी भी प्रोबेबिलिटी 0 से ग्रेटर नहीं हो सकती, कभी भी प्रोबेबिलिटी 0 से लेस कभी नहीं हो सकती बेटा हमारे पास, मतलब नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कभी नहीं होगी बेटा हमारे पास। क्लियर? मींस लेस देन ना ग्रेटर अपना लेस देन 0, इट विल नेवर बी। ठीक है? तो यानी कि मेरे को यहां से पता लग गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्योर इवेंट, जो डेफिनेटली होना ही होना है, उसे कोई रोक नहीं सकता, इज कॉल्ड एज दिस। क्लियर? तो इम्पॉसिबल जो हो ही नहीं सकती इज कॉल्ड एज इम्पॉसिबल इवेंट्स। क्लियर बेटा? Now we are taking the different cases like coin and die. Clear? Now coin, if we have one coin, clear बेटा? अगर हमारे पास one coin है तो उसके total cases कितने होंगे? 2. One is head and another is tail. Clear? If we have 2 coins तो टोटल केसेस कितने होंगे बेटा हमारे पास? 4। वो कैसे? अगर मैं 2 कॉइंस को इकट्ठा टॉस करता हूं बेटा, हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, हो सकता है दोनों पर टेल आ जाए, पहले पर हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पर हेड आ जाए। क्लियर? तो मेरे पास 4 केसेस कौन से होंगे? हेड, हेड, टेल, टेल, हेड, टेल एंड टेल, हेड। Clear? And if we have 3 coins, अगर मेरे पास बेटा 3 coins हैं, तो मेरे पास टोटल केसेस कितने बनेंगे? 8। वो कैसे? अच्छा, 8 केसेस लिखने का बहुत बढ़िया फंडा है हमारे पास। आपको कोई रट्टा नहीं मारना, कोई याद नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, बट एक टेक्निक लगानी है, हाउ टू राइट 8 केसेस फॉर द 3 coins। पहले आप काउंटिंग लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? जो आपने ऊपर लिखना है उसका उल्टा करके नीचे लिखना है। कैसे? लाइक हेड, 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 उल्टा कर दो, टेल, 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 हेड, हेड, टेल, 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 हेड, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, head, tail, tail, and the tail, head, head. Clear? तो यहां से मेरे पास एक कंडीशन क्लियर होगी बेटा, क्या? That is, what is this? That is the number of coins. Number of coins, and what is the condition? And what are the cases? Clear? टोटल केसेस मतलब नंबर ऑफ कॉइंस, अगर मेरे पास 1 हो, मेरे पास 2 हो, मेरे पास 3 हो। अगर भाई मेरे पास कॉइन 1 है, 2 है या 3 है, हर कॉइन
के केस तो मेरे पास 2 ही होंगे ना, एक हेड और दूसरा टेल, दैट इज 2 2 2। हर कॉइन के केस 2 होंगे। 1 है तो 2 रेज टू पावर 1, 2 है 2 रेज टू पावर 2, 3 है 2 रेज टू पावर 3। तो व्हाट विल बी हियर? 2 पावर 1 2, 2 पावर 2 4, 2 पावर 3 that is 8. So that is about the coins. Now I am taking the case of die. जैसे लूडो का गीटा होता है मेरे पास, I am taking the case of die. If I have 1 die, तो मेरे पास टोटल केसेस कितने होंगे? 6। और वो टोटल केसेस कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इन 6 केसेस को जरा ध्यान से देखो बेटा। इनमें आपको इवन नंबर भी मिलेंगे, इसमें आपको ऑड नंबर भी मिलेंगे, इसमें हमारे को प्राइम नंबर भी मिलेंगे और इसमें हमारे को ट्विन मतलब इवन प्राइम नंबर भी मिलेंगे। कैसे? लाइक इन सभी में इवन नंबर कौन कौन से बेटे मेरे पास? मेरे को बताना। दैट इज 2 4 6। कितने नंबर मिल गए? 3। हमारे पास अगली कौन सी है? ऑड नंबर्स। कौन कौन सी है? इनमें से ऑड नंबर्स 1 3 5, दैट इज टू बी 3। एंड व्हाट आर द प्राइम नंबर्स? अच्छा, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं बेटा, एक 1 एंड इटसेल्फ। अगर मैं छोटी लैंग्वेज में कहूं, नॉर्मल लैंग्वेज में कहूं, जो सिर्फ 2 टेबल्स पर आते हैं, एक अपने पे और एक 1 के टेबल पे आते हैं बेटा। क्लियर? तो वो कौन कौन सी है? पहला प्राइम नंबर होता है बेटा 2, फिर 3 और फिर 5। कितने नंबर है मेरे पास? अगेन 3। एंड व्हाट इज इवन प्राइम नंबर्स? इवन प्राइम नंबर, मेरे पास इवन प्राइम नंबर होता है बेटा 2। अब 2 की क्वालिटी है कि ये इवन नंबर है, 2 की क्वालिटी है कि ये प्राइम नंबर भी है। क्यों? क्योंकि एक तो ये 1 के टेबल पे आता है और एक अपने ही टेबल पर आता है। सो द 2 इज कॉल्ड इवन प्राइम नंबर। 2 को छोड़ करके बाकी कोई भी प्राइम नंबर देख लो, दैट विल बी द odd prime number, will never be a even prime number. तो even prime number मेरे पास कितने आ गए? 1। और वो कौन सा नंबर है? That is 2. Clear? If I take the cases of 2 dice, 2 dice के लिए मेरे पास 2 dice के लिए मेरे पास टोटल केस कितने होंगे बेटा? 36। और वो 36 केस कैसे बनेंगे जरा ध्यान से देखना। मैं पहले डाइस की नंबरिंग को ऊपर लिख रहा हूं और दूसरी डाइस की नंबरिंग को मैं वर्टिकल मैनर में लिखूंगा बेटा। क्लियर? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 and 6। Clear? It is for first die and it is for the second die. That is, अब इनको हमने कंप्लीट कैसे करना है बेटा? Like this. देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 लिख दिया। पहला नंबर पता लग गया। अब दूसरा नंबर क्या लिखेंगे? इसके सिर के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1। इसके सिर के ऊपर 1 1 1 1 1। हो गया क्लियर? इन द सेम रीजन भी लिखा होगा तो 1 2 3 4 5 6। क्लियर? इन सभी के सिर के ऊपर कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 2 2 2। दैट्स विल बी दिस 1 2 3 4 5 6। ये 6 5 4 3। इन सभी के सिर के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 3
3. 1 2 3 4 5 6, that is 4 4 and 4. ठीक है? Now 1 2 3 4 5 6, इन्हीं सभी के सिर के ऊपर क्या लिखा हो बेटा? 5. You will write here 5. Here now 1 2 3 4 5 6, that is 6 6 6 6 6 and 6. अच्छा, सारा टेबल है बेटा टेढ़ा है, एकदम स्लांटिंग वे में चलता है। कैसे? इन दोनों को प्लस करना हमारे पास कितना आता है? 2 + 1 and 1 + 2, 3 3 आ गया। इन सभी को प्लस करो, 3 + 1 4, 2 + 2 4, 3 + 1 4, 1 + 4 5, 2 + 3 3 + 2 4 + 1। ये सारा टेबल बेटा एकदम टेढ़ा है बेटा हमारे पास, लाइक दिस। 6 + 1 7, 5 + 2 7, 3 + 4 4 + 3 2 + 5 1 + 6। क्लियर? एंड दैट इज टू बी योर गेस। और यही नहीं, ये टेबल ऐसे भी टेढ़ा है बेटा हमारे पास, लाइक दिस। अब इस लाइन पर कौन कौन से नंबर हैं जो डबलेट्स फॉर्म में है, जो रिपीट हो रही हैं, लाइक दिस 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 and 6 6। क्लियर? Now third case is cards, playing cards, जिसे हम ताश के पत्ते बोलते हैं बेटा। क्लियर? वो टोटल हमारे पास कितने होते हैं बेटा? These cards are 52। अच्छा, वो कौन कौन से कलर के होते हैं? एक तो होते हैं रेड कलर के और एक होते हैं ब्लैक कलर। क्लियर? नाउ इन 52 कार्ड्स में से 26 कार्ड्स होते हैं बेटा हमारे पास रेड और 26 कार्ड्स होते हैं बेटे हमारे पास ब्लैक। इन 26 कार्ड्स को क्या गए फर्दर 2 कैटेगरीज में ब्रेकअप होना पड़ता है, डिवाइड हो जाता है बेटा हमारे पास ये, दैट इज 13 एंड 13। ये 26 कार्ड 13 कार्ड्स में ब्रेकअप हो जाते हैं बेटे हमारे पास। ठीक है? ये 13 कार्ड्स कौन से होते हैं? हार्ट के। ये 13 कार्ड कौन से हैं? डायमंड के। और ये 13 कार्ड्स स्पेड and that is club। Here now अगली बात, हार्ट को हम शो करते हैं बेटा, इस साइन का होता है हमारे पास डायमंड, इस साइन का होता है बेटा हमारे पास स्पेड, this and the club is like this। Here ये क्या है मेरे पास? हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब। क्लियर? तो ध्यान रखना बेटा, हार्ट रेड कलर का होता है और इसके कार्ड्स कितने होते हैं? 13। डायमंड भी रेड कलर का होता है, कार्ड्स कितने होते हैं? 13। स्पेड भी ब्लैक कलर का होता है और इसके कार्ड्स कितने होते हैं? 13। क्लब भी 13 कार्ड होते हैं, बट ये होते कौन सी कैटेगरी के हैं? ब्लैक। याद आ जाएगा बेटा हमारे को, हार्ट और डायमंड रेड कलर के, स्पेड क्लब ब्लैक कलर के। ना याद रहेगा बेटा, ध्यान रख लेना। H4 हमारे D4 दिलों में कौन सा खून है बेटा? रेड कलर का खून होता है, रेड कलर का ब्लड होता है बेटा। हमारे दिलों में रेड कलर का ब्लड है और सुप्रीम कोर्ट में सारे एडवोकेट कौन से कलर का कोट पहनते हैं? ब्लैक कलर का। सुप्रीम कोर्ट में सभी ब्लैक कलर का कोट पहनते हैं। क्लियर? अच्छा, इनमें से आपने देखा होगा बेटा कुछ एक कार्ड्स हमारे पास
उनके ऊपर फेसेस होते हैं बेटा, these are called as face cards, these are called as face card। अब हमारे पास ये फेस कार्ड कौन से होते हैं बेटा? फेस कार्ड मेरे को बताना, किस किस के कार्ड के ऊपर फेस होता है? जे, जैक, किंग एंड क्वीन। और ये बात ध्यान रखना बेटा, हर कार्ड 4 टाइप का होता है। अगर मैं कहूं एस, जिसके ऊपर ए लिखा होता है बेटा, एस हार्ट का भी होगा, एस डायमंड का भी होगा, एस स्पेड का भी होगा और एस क्लब का भी होगा बेटा हमारे पास। 10 की बात करता हूं, 10 हार्ट, 10 ऑफ डायमंड, 10 ऑफ स्पेड, 10 ऑफ क्लब। क्लियर? अगली बार मैं जैक की करता हूं, जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ डायमंड, जैक ऑफ स्पेड एंड जैक ऑफ क्लब। क्लियर? किंग की बात करता हूं, किंग ऑफ हार्ट, किंग ऑफ डायमंड, किंग ऑफ स्पेड एंड किंग ऑफ क्लब। क्वीन की बात करता हूं, क्वीन ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ स्पेड एंड क्वीन ऑफ क्लब। यानी हर पत्ते 4 टाइप के होते हैं। उनमें से भी अगर मैं एस की बात करता हूं, एस ऑफ हार्ट, डायमंड, स्पेड, क्लब, उनमें से 2 कैटेगरी अलग अलग हो जाते हैं बेटा। उन 4 पत्तों में से भी 2 रेड होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं। क्लियर? तो फेस कार्ड मेरे पास कितने हो गए? 4 इसके, 4 इसके और 4 इसके, टोटल कार्ड्स मेरे पास हो गए 12, जिसमें 6 होते हैं रेड और 6 होते हैं ब्लैक। क्लियर? नाउ वी डिस्कस दैट कि हमारे पास कार्ड्स के लिए टोटल केसेस क्या होंगे? दैट इज 52। क्लियर? अगर मेरे को फाइंड आउट करना है किंग ऑफ डायमंड, तो किंग ऑफ डायमंड का तो एक ही कार्ड होगा बेटा हमारे पास, तो किंग ऑफ डायमंड मींस 1 कार्ड। टोटल केसेस 52। क्लियर? दैट इज अबाउट द इंट्रोडक्शंस ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। अच्छा, एक मेरे पास होते हैं बेटा जी विनिंग कार्ड। वो विनिंग कार्ड कौन से होते हैं बेटे मेरे पास? विनिंग कार्ड कुछ नहीं बेटा, जस्ट उसमें ए से जुड़ जाएगा, बाकी जे, के, क्यू ऐसे का ऐसे, एस, जैक, किंग, क्वीन, ऐसे कैसे होंगे? और हर कार्ड कितने कितने टाइप के होते हैं? 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, टोटल कितने बन गए? 16। इन 16 में से भी 8 होंगे रेड और 8 होंगे ब्लैक। क्लियर? तो दैट इज द कंप्लीट इंट्रोडक्शन अबाउट प्लेइंग कार्ड्स, coins, 1 coin, 2 coin, 3 coins as well as dice for the 1 die and 2 dice। क्लियर? अच्छा, एक बात और है बेटा मेरे पास, जरा ध्यान से सुनना डाइस के लिए और कॉइन्स के लिए। मैं कहता हूं 3 coins are tossed simultaneously, यानी कि मैं 3 कॉइन्स को, एक कॉइन, 2 कॉइन और एक और तीसरा कॉइन होगा, 3 कॉइन्स को इकट्ठा उछालता हूं, या फिर एक ही कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं। बात एक ही है, 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करना या 1 कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। बात एक ही है हमारे पास। एंड ऑल्सो 2 coins are tossed simultaneously is equal to 2 coins को इकट्ठा उछालना या एक ही कॉइन को 2 बार टॉस करना। 1 coin is tossed 2 times। Clear? And also 1 die is thrown twice। 1 die is thrown twice, मतलब एक गीटे को, एक डाई को
एक ही है हमारे पास। अगर 3 पॉइंट्स को करता हूं इसके लिए दोनों के लिए मेरे पास टोटल 8 केसेस बनेंगे बेटा। 2 पॉइंट्स को इकट्ठा उछालना या एक पॉइंट को दो बार उछालना, दोनों के लिए मेरे पास टोटल केसेस कितने बनेंगे 4। एक डाई को दो बार उछालना या दो डाइस को इकट्ठा उछालना, मीनिंग टोटल केसेस आर 36। क्लियर? तो दैट इज द इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। आपको क्वेश्चन में बहुत परेशान रखेगा कि टोटल केसेस कितने होंगे। क्लियर? नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट टू अकर, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा जी? पी ई से। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू अकर, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी होने की चांस है। क्लियर? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट नॉट टू अकर, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा पीई बार से, या फिर हम इसको शो करते हैं पी डैश ई से बेटा। क्लियर? बट एक बार ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी टू अकर इट मींस यस वी विल गेट द इवेंट टू अकर। ये चीज नहीं हो सकती मींस नो। क्लियर? और ध्यान रखना यस प्लस नो इज इक्वल टू 1। किसी भी प्रोबेबिलिटी के होने के चांसेस और ना होने के चांसेस, होने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी को और ना होने के चांस की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दो, यू विल गेट ऑलवेज 1। यस का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी टू अकर, दैट इज पीई। नो की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है? पी दिस इज इक्वल टू दिस 1। क्लियर? तो मेरे को अगर यहां से यस का फॉर्मूला बनाना पड़े तो क्या बनेगा मेरे को बताना बेटा? यस इज इक्वल टू 1 माइनस नो। और मेरे को यहां से अगर नो का फॉर्मूला बनाना पड़े तो क्या बनेगा? 1 माइनस यस। क्लियर? तो मेरे को बताना है यस मैं किसको लिख रहा हूं? पीई को। तो पीई इज इक्वल टू 1 माइनस दिस। और नो के लिए अगर मेरे को फॉर्मूला लिखना पड़े पी दिस इक्वल टू 1 माइनस पीई, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट टू अकर ऑफ एनी ऑफ द इवेंट। क्लियर बेटा? नाउ अब मैं केस लेता हूं बेटा हमारे पास लाइक कि देयर आर numbers from 1 to 10 in the box. Clear? मेरे पास कोई बॉक्स है बेटा, उसमें मैंने छोटे छोटे नंबर्स को सीरीज की फॉर्म में लिखा हुआ है, उनके ऊपर नंबरिंग लिखी हुई है 1 to 10, मतलब लाइक दिस 1 2 करते करते 10 तक। मैंने उस बॉक्स पे हाथ डालना है और एक नंबर निकालना है। That should be even, that should be odd, that should be prime, that should be multiple of 5 and so on। कुछ भी प्रोबेबिलिटी हमारे पास, तो find the probability of first case even number, odd number, third prime number and multiple of 5। क्लियर? तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया बेटा प्रोबेबिलिटी का? दैट इज पीई इक्वल टू फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। फेवरेबल केसेस क्या है? जो हमारे को चाहिए, व्हाट वी वांट इज कॉल्ड एज द फेवरेबल केसेस। कितने में से चाहिए इज कॉल्ड एज द टोटल केसेस। क्लियर? लाइक अब इसी क्वेश्चन को फिर देखो बेटा जरा ध्यान से। तो मेरे पास टोटल नंबर्स कितने हैं? 10। तो टोटल केसेस इक्वल टू 10। क्लियर? पहले मेरे को प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? इवन नंबर्स की। आई विल राइट हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स। तो इवन नंबर 1 से
Now, probability of odd number. Clear? अब odd numbers के लिए favorable cases कितने हैं, मतलब 1 से लेकर के 10 तक odd numbers कितने हैं? That is 5. कौन कौन से हैं नंबर वो? 1, 3, 5, 7 and 9. तो probability क्या होगी मेरे पास? Favorable cases upon total cases. That is favorable कितने हैं? 5. Total कितने हैं? 10. Upon this, the probability of event is 1/2. Clear? And also prime number, the probability of prime number. तो मेरे को बताना चाहिए 1 से लेकर 10 तक प्राइम नंबर पहले तो देखो कौन कौन से प्राइम नंबर, तो दैट इज फेवरेबल केसेस इक्वल टू 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5 and 7. क्या 9 प्राइम नंबर है? नहीं, अरे 9 तो 2 से ज्यादा टेबल्स पे आता है, 1 पे आता है, 3 पे आता है, 9 पे आता है. तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2, 3, 5 and 7. That is 4. So value put हो जाएगा हमारे पास, that is favorable cases upon total cases, that is 4/10 and 2/5 after cancellation. और लास्ट क्या है? Multiple of 5 means probability of multiple of 5. Multiple of 5 कह दूं या divisible by 5 कह दूं, बात एक ही है. मीनिंग 1 से लेकर के 10 तक कितने नंबर है जो 5 के टेबल्स पर आते हैं या 5 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं? दो ही नंबर तो है बेटा हमारे पास, तो वो कौन कौन से दो नंबर्स? 2, एक 5 और एक 10. तो मेरे ख्याल से दैट विल बी फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, दैट इज 2/10 and 1/5. So that is about the clarifications. What is the meaning of favorable cases and what is the meaning of total cases? Clear? So that is the complete introduction about the chapter 15 probability beta. Okay.